मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जाने माने संजय भाटिया साहब। और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा का तीसरा दौरा है झज्जर का। एक बार आप पीछे आप देख पाएंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है डायमंड चौक से लेकर और लगातार है आगे बाज़ार में व्यापारियों से, छोटे दुकानदारों से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार एक स्पेस दिया जा रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकि वो पर्सनल सरोकार अपना कर सकें लोगों के साथ। और उसका पहले 2 दौरों का बेहतर रिस्पॉन्स इतना मिला कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये तीसरा दौरा है वो अपना बाज़ार का रखा है। इसी बीच दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दूसरे दौरे और तीसरे दौरे के बीच में हरियाणा में बड़ा घटनाक्रम भी हो गया है। मुख्यमंत्री हैं वो बदले जा चुके हैं, उप मुख्यमंत्री हैं वो चले ही गए हैं, वो गठबंधन टूट गया है। संजय भाटिया हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष थे नायब सिंह सैनी साहब है उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। संजय भाटिया साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। भाटिया जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के दूसरे दौरे से तीसरे दौरे के बीच में बड़ा घटनाक्रम भी हरियाणा में हो चला है बीजेपी जेजेपी के दरमियान, जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है, आप कैसे मानते हैं? स्मूथली चल रहा है, कैसा चल रहा है? आज फिर हैं वो सरोकार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? प्रवीण जी, देखिए, जो हरियाणा में घटनाक्रम हुआ है वो तो एक अलग विषय है, लेकिन विषय अब ये है आज का कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस प्रकार से दुकानदारों के साथ डोर टू डोर संपर्क और व्यक्तिगत रूप से मिलना, इसका झज्जर शहर के अंदर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इस बात को तो विपक्ष के नेता भी मान चुके हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सांसद, कोई इतना बड़ा लीडर जो है दुकानों पर जाकर व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क कर रहा है, तो इसका बेनिफिट तो कांग्रेस को बहुत मिल रहा है। दुष्यंत ने जब गठबंधन टूटा ना, तो हिसार का जो उसका प्रोग्राम था, एक बात की बड़ी चर्चा चल रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा से उनसे रात को मैं 1 बजे मुलाकात जब मैंने की तो उन्होंने कहा कि रोहतक की सीट हम आपको देते हैं। सिंपैथी बटोरने की कोशिश थी या इसको ये देखा जाए कि ना बीजेपी लड़ना चाहती है और दुष्यंत है वो भी पल्ला झाड़ गए? अब देखिए प्रवीण जी, आप बड़े पत्रकार हैं, आप भी काफ़ी टाइम से हैं। दुष्यंत का बीजेपी ने जितना इस्तेमाल करना था दुष्यंत का कर लिया। ये तो दुष्यंत को भी पता था, उनकी पार्टी को भी पता था कि उनका जितना यूज करना था उनका किया गया और उनको जिस प्रकार से एक प्रकार से बेदखली कर दिया गया अपने से गठबंधन से, तो अब दुष्यंत के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। अब दुष्यंत इस बात को कहकर वाहवाही बटोरना चाहें, सहानुभूति लेना चाहें, मुझे नहीं लगता कि पूरे हरियाणा में इस बात की कोई चर्चा होगी। उनका जो इलाका है वहाँ भी इस बात का कोई गंभीरता से इस विषय को नहीं लेगा। 6 सीटें तो भाजपा ने डिक्लेयर कर दी हैं, 4 सीटें बाकी रहती हैं, जिसमें सोनीपत हो जाता है, हिसार हो जाता है, रोहतक है वो हो जाता है। तो इसमें क्या देखते हैं कि इतना वक्त है, वो क्यों लग रहा है? क्या बीजेपी के पास सर्वे ऐसा है कि अभी भी वो सोच रही है कि बात ऐसे नहीं बनेगी? क्या चल रहा है बीजेपी के आला कमान के मन में? जी, हमने पिछली बार भी ऐसे बात की थी रोहतक, विशेषकर मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो इसमें हमारी कई बातों को ना बीजेपी वाले जैसे बुरा सा मान जाते हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो हम दीपेंद्र की बात कर रहे हैं जी। अब बात रही रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र वास्तव में ही उनके दिमाग में इतनी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर देखिए, मैंने पहले भी बताया था, वर्तमान सांसद भी हैं, 6 टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दी, तो इन सांसद को भी कर देनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ऐसी खलबली मची हुई है कि अब दीपेंद्र हुड्डा का कद जिस प्रकार से बढ़ रहा है, तो इसके सामने ऐसा कौन सा व्यक्तित्व लाया जाए, ऐसा कौन सा नेता लाया जाए। तो अभी तक शायद मुझे नहीं लग रहा कि उनकी नज़र में कोई ऐसा, अब नाम तो काफ़ी आ रहे हैं, बाबा बालकनाथ का आ रहा है, हुड्डा साहब एक एक्टर हैं, उनका हुड्डा हैं, उनका भी आ रहा है, अब वर्तमान सांसद का भी आ रहा है। लेकिन अगर वो वर्तमान सांसद की टिकट अब भी डिक्लेयर करते हैं तो अब मैं कह रहा हूँ बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ना ये चर्चा चल पड़ी शहर में कि उनकी टिकट कट चुकी है, उनकी टिकट कट चुकी है। लेकिन अब उनको टिकट देते हैं तो अब लोग ये कह रहे हैं भाई क्या कारण रहा है, वो सांसद बताएंगे भी इतनी लेट क्यों हुई, जब 6 कर दी हैं तो रोहतक की तो जो हॉट सीट मानी जाती है, तो इस पर सांसद, वर्तमान सांसद की टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर की गई है अभी तक? पिछली बार भाटिया जी आपने जिक्र किया था झज्जर में अधिकतर जो व्यापारी हैं पंजाबी समुदाय से आते हैं, मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया है, क्या इससे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और फायदा होगा? और वैसे भी अगर रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, झज्जर की मैं बात करूँ, रोहतक की बात कर लूँ, तो पंजाबी समुदाय बहुतायत में है व्यापार में, तो उससे दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को क्या बूस्ट मानते हैं, फायदा होगा? प्रवीण जी, देखिए, बात जाति की तो आती है, कई बार जातियों का समीकरण भी राजनीतिक दल बनाते हैं। अब बात ये आ गई, मुख्यमंत्री पंजाबी थे, चाहे उनके कोई समर्थक थे या नहीं थे, उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा एक आदमी को एक ऊंचे पद पर बिठाया गया है, ठीक है जी। लेकिन अब जिस प्रकार से चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उन्हें हटाया गया, तो मायूस तो है पंजाबी समुदाय। अब मैं अपने अनुभव से कहूँ तो अगर ये 10 से 15% पंजाबी समुदाय वापस दीपेंद्र की तरफ आता है तो 50-60 हज़ार की लीड तो वैसे इनकी मिली हुई है।
ग्राउंड पे एंटी इनकमेंसी कितनी देखने को पा रहे हैं आप सरकार के प्रति? देखिए, आम आदमी अभी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा व्यापारियों से मिले हैं, व्यापारियों ने ये भी स्पष्ट कहा है भाई कानून व्यवस्था ठप है, बेरोजगारी है, बाजार में काम धाम नहीं है। अब लोग खुल के आने लग गए हैं, यानी कि अब वो अपनी बात कैमरे के सामने भी कहने के लिए तैयार हैं। नहीं तो पिछला 2019 का चुनाव था तो लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, घुटे हुए थे, दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि 10 साल बड़ा लंबा पीरियड होता है, 10 साल में उन लोगों ने देखा होगा कि कुछ धरातल पर नहीं हुआ है। तो अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने व्यापारी कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है, हमें सुरक्षा चाहिए, हम आप चाहिए। अब मैं तो नहीं कह रहा नहीं ये बात, ये तो वो दुकानदार कह रहे हैं जहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं। तो आज तक की अगर मैं बात कर लूँ चुनाव की, हालांकि बीजेपी का प्रत्याशी नहीं आया है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को संजय भाटिया कितनी लीड, क्या दावा करेंगे, कितनी लीड पे मानते हैं आज की वक्त बात की जाए तो? देखिए, अभी तो ना टाइम बहुत है, क्योंकि अभी कोसली का भी है और अन्य भी विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन मैं प्रॉपर झज्जर शहर की बात करूं तो यहाँ उम्मीद से ज़्यादा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना क्रेज बना लिया है। जो वर्ग एक ऐसा दिखाई देता था नाराज है, अब वो खुल के कैमरे के सामने आ गया, अपनी बात रख रहा है। वो कह रहा है जो पीछे हुआ, लेकिन अब हमें दीपेंद्र चाहिए। तो इससे मुझे ये लगता है कि जो मार्जिन था पिछली बार थोड़ा सा कम रह गया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन शहर आपके भरपूर सहयोग करेगा। आज दुष्यंत सिंह चौटाला ने कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं हुड्डा चाहते हैं कि जेजेपी का प्रत्याशी रोहतक से ना लड़े। क्या ये वेटेज लेने की बातें हैं या कोई दमखम है? भाटिया जी मानते हैं रोहतक में जेजेपी के पास कोई दमखम बचा है? नहीं प्रवीण जी, ये तो देखिए सिर्फ एक प्रचार का, एक अपनी तरफ आकर्षण करने का तरीका है दुष्यंत चौटाला का। और बलगम ये तो कांग्रेस वाले भी चाहेंगे कि दुष्यंत एक बार खुद आगे चाहे रोहतक से लड़ ले। दुष्यंत को भी पता चल जाएगा, क्योंकि आज इतना क्रेज बन चुका है, लोग पुरानी बातों को भूल चुके हैं। ठीक है, 2019 के अंदर कुछ चीज़ें याद थी लोगों को, ये था कि भाई नहीं देनी है वोट, नहीं। लेकिन आज मैं जितने भी बाजार के अंदर घूमा, अब बात आ जाती है, आज जितनी हम दुकानें पर गए हैं, यहाँ भी अब 70% पंजाबी समुदाय की दुकानें हैं। तो उन लोगों ने खुल के उनसे कहा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा है कि भाई अब आपके साथ हैं, जो पुरानी बात हुई तो आपके साथ। अब ये दुष्यंत का ये कहना तो ये मेरे को नहीं, अटपटा सा लगता है कि भाई रोहतक के अंदर ये अटपटा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये रोहतक लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये केवल ये चुनाव है, अगर रोहतक से है, आप लोग साथ देते हैं तो हरियाणा की जो सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, ये उसका चुनाव मान के चला जाए। ये भी बिल्कुल सच बात है, क्योंकि प्रवीण जी पिछली बार 10 की 10 सीटें कांग्रेस हारी थी। अब के जो है, अगर कांग्रेस को संजीवनी चाहिए, कांग्रेस को अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है तो कम से कम 4-5 सीट चाहिए। लेकिन अगर 4-5 भी नहीं आती हैं तो 2 से 3 सीटें तो कांग्रेस को जीतनी ही पड़ेंगी। तभी जाके विधानसभा के अंदर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ दिखाई देगी। क्या कांग्रेसी विधायकों की, भाटिया जी ग्राउंड पे कुछ एंटी इनकमेंसी मानते हैं कांग्रेसी विधायकों की भी? कुछ गिला शिकवा है, इस तरह की चीजें हैं ग्राउंड पे? देखिए प्रवीण जी, जब पार्टी बड़ी हो, विस्तार होता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खटास कहीं ना कहीं से आती है। तो वो कुछ झज्जर के अंदर भी दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अब जिस प्रकार से दीपेंद्र जी आए हैं, बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, तो ये थोड़ी थोड़ी जो घटनाएं हैं मेरे ख्याल ये सामान्य हो जाएंगी, आपस में मिलाव हो जाएगा। और बहुत हानि मैं नहीं देख रहा कि इस बात से किसी से कोई नाराजगी है, व्यक्तिगत हो सकती है। तो ये दीपेंद्र जी आए हैं तो ये बड़ा स्मूथली चलेगा। मैं अब देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं में भी नया जोश है, उत्साह है, तो इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये जो स्पेस बताया जा रहा है कि जैसे भी अगर मैं खुद भी अगर ये मैं बात बोलूं तो कहते हैं कि जो लोगों से घिरे रहते थे ना, तो अब आपने जैसे कहा था अंतिम पंक्ति तक दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं, तो ये चुनाव तक चलता रहा तो इसका कितना फायदा होगा? इसका बड़ा फायदा होगा प्रवीण जी। कल बेरी के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तो मंच से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2-3 अपील की थी कि भाई मेरी बात मानोगे, भाई मुझे चाय पे मत बुलाइए, मंच पे कम रहिए, ट्रैक्टर पे मैं नहीं बैठूंगा। तो लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया था, क्योंकि अब ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी समझ चुके हैं कि अगर मैं 8-10 लोगों से ही घिरा रहा तो वही पुरानी बात आ जाएगी। अब लोग चाहते हैं व्यक्तिगत दीपेंद्र हमारे से मिले, बीच में कोई बीच में बाधक ना हो, रोड़ा ना हो, तो उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। दीपेंद्र सिंह ने लोगों की बातें सुनी, उन तक पहुंची, तो आज ये रिजल्ट है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लोग गले मिल के मिल रहे हैं, मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं। जो दुकानदार कभी रूठा हुआ माना जाता था, अभी दुकानदार है, व्यापारी समुदाय कांग्रेस से नाराज है, तो आज आप देख रहे हैं खुद अपनी ड्रिंक्स ला रहे हैं, ठंडे की बोतलें ला रहे हैं, खाना का सामान ला रहे हैं, तो अपने पैसे से ला रहे हैं, कोई कांग्रेस नहीं कर रही है। तो ये बदलाव तो है, बदलाव होगा। जी शुक्रिया बात करने के लिए।
भाटिया साहब थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और ग्राउंड पर जो स्थिति है खास तौर से झज्जर के जो व्यापारियों में जो माहौल है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। नीटू प्रधान है बदानी जी, लोग यही चाहते थे कि आप लोग स्पेस बना के रखें, एमपी साहब को सीधा मिलने दें, वो बिल्कुल होता नजर आ रहा है। खैर आप आए हैं, अच्छी बात है। कैसे देख रहे हैं प्रधान जी, झज्जर का माहौल कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं सबकी खबर प्रवीण जी आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि हम भी पिछले कई दिन से बाजार में हैं। बाजार में जैसे एमपी साहब का आगमन हुआ है, रूबरू हो रहे हैं। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता पार्टी के सिपाही हैं काफ़ी दूरियां मना रहे हैं और दूर दूर से सब अपनी अपनी लेवल पे अपनी तरह से प्रचार प्रसार में। से आप लोग नाराज हैं? कोई नहीं नहीं नहीं, हम नाराज क्यों हैं? हमारे जो नहीं, हमारे को कोई नाराजगी नहीं है। हमारे जो नेता है वो सर्वप्रिय है, उनका जो आदेश है सर्वमान्य होगा। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम के हम सदस्य हैं और माननीय मुख्यमंत्री रे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सच्चे सिपाही हैं। दुष्यंत ने मना क्यों किया रोहतक से लड़ने के लिए? दुष्यंत का तो एक ढकोसला है। न तो बीजेपी ने उनको ऑफर किया रोहतक से, उनका तो जो गठबंधन हुआ ना 4.5 साल पहले, तो उनका ये समझौता था 6 महीने पहले हम गठबंधन तोड़ेंगे और ये तो एक सहानुभूति बटोरने के लिए एक अफवाह फैलाई जा रही है। बाकी दुष्यंत के 5 विधायक वो है ना समझ मारे रोहतक से चुनाव की तो बात दूसरी है। आपके विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है? ना ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बात है छोटी मोटी तो उसको बैठ कर सुलझा लिया। बड़ा बोलिए ना, है छोटी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हमारे बिल्कुल नहीं है। बड़े अनुशासन पार्टी के हमारे विधायक हैं और सब मिलकर एकजुटता से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कामयाब करने के लिए अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। नायब सिंह सैनी तो कहते हैं कि झज्जर के कई विधायक हैं संपर्क में हैं हमारे। चलो हम उनको जो नवनिर्वाचित चीफ मिनिस्टर हैं हो सकता है वे भाई उनकी निगाहें कुछ और हों, लेकिन हमारे परिवार में हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं। लीड मान रहे हैं एमपी साहब की? एमपी साहब की देखो अभी चुनाव शुरू हुआ है, कैंपेनेंसी शुरू हुई है, हार वर्कर लगा हुआ है। आत्मविश्वास नहीं है आपको? नहीं, आत्मविश्वास है। जीत निश्चित है। दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत निश्चित है, लाखों में जीत है। लाखों में अच्छा, एक कारण मुझे ये बताइए कि पहले कभी 4.5 लाख से जीतते थे, 4 लाख से जीतते थे, 2.5 लाख से जीतते थे, ये आदमी छिटके कैसे? देखो कोई न कोई कारण रहा होगा, कोई कमजोरी। ये राजनीति तो आप करते हैं ना? नहीं, कोई न कोई कारण रहे होंगे, कोई कमजोरी रही होगी हमारी। कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी ये रही होगी भाई किसी की अनसुनी हुई होगी, छोटी मोटी नाराजगी थी, लेकिन इस 2024 का जो चुनाव है इसमें कोई नाराजगी नहीं। सब भाई मिलकर, हो सकता है पिछला जो शुरू का चुनाव था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। आप कहते थे कि खट्टर सरकार को हटाना है, खट्टर साहब को हटाना, तो वो बीजेपी ने वैसे ही हटा दिया है, नायब सिंह सैनी को बना दिया उन्होंने। खट्टर साहब को तो सरकार ने हटा दिया क्योंकि वहाँ तो सपना पूरा आपका बीजेपी नहीं कर दिया। नहीं, हमारा कोई सपना नहीं था। सपना है हरियाणा प्रदेश की जनता का। जब जनता उस पद से हटाएगी ना तब ही सांस आएगी हमारे को। तो सरकार तो देखो आप वो हटा के दूसरा बना दिया। हरियाणा प्रदेश की जो जनता है ना वो कुर्सी से हटाएगी, उसका समय बिल्कुल नजदीक है। शुक्रिया प्रधान जी। आपके गांव में भी अंगा लगाना आपकी बार वैसे तो 95% देता है देखो गांव। हम यहाँ बाजार में खड़े होगा तो आपको क्या इस बात का, तो जब रिजल्ट नतीजा है ना नतीजा बताएगा। अभी बदानी गाँव कितना दीपेंद्र जी को, या बदानी गांव में जो रोहतक पार्लियामेंट के गांव हैं कितना प्यार प्रेम मिलता है, वो तो नतीजा बताएगा। हम अभी पे क्या है। ठीक है, बात करने के लिए शुक्रिया प्रधान जी। तो ये लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये तस्वीरें मतलब चौंकाएंगी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ पे हो इतना स्पेस, इतना मतलब खुला सा बिल्कुल है, ये बात कह दी गई है। और एक आम कार्यकर्ता भी ये चाहता था, घिरे नहीं रहने चाहिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक बिल्कुल खुला स्पेस है, उन्हें मिलना चाहिए। एक बार आप इधर आप लोगों में कोई नाराजगी है क्या? आप लोग दूर दूर अब खड़े रहते हैं, वरना मतलब कांग्रेस के जितने भी लोग थे चिपके रहते थे, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ऐसा है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। एमपी साहब को मिलना है सबसे, एमपी साहब जाके मिल रहे हैं, सभी भाई हमारे बाहर इंतजार कर रहे हैं, एमपी साहब उनका दुख दर्द पूछ रहे हैं। और कोई नाराजगी एमपी साहब से नहीं हो सकती। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कार्यकर्ता चाहता है थोड़ा नहीं, कार्यकर्ता चाह रहे खुद अपने आप मिले, एमपी साहब खुद मिले और खुद अपनी प्रॉब्लम उनसे पूछे क्या है भाई, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो दुकानदार ये बताने लग रहे हैं, बेचारे बहुत परेशान, हमारे बाजार के लोग, आर्थिक मंदी है, बीजेपी वाले
बहुत ही परेशान कर रखा है उन्होंने। हाँ बहुत जी। ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं और डिलाइट टेलर्स हैं और सभी से बात है, सरोकार है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो करते रहते हैं। और ये जो एक दायरा, ये जो स्पेस रखा जा रहा है ना, ख़ास तौर से ये चीज़ें बेहद मायने रखती है, क्योंकि कभी 4.5 लाख से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते, 4 लाख से जीते, 2.5 लाख से भी चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद आखिरकार इस हार की वजह है वो क्या रही,